डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास चैप्टर 7 का क्लास टॉपिक डिस्कस करेंगे ईथर। ईथर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग जनरल फॉर्मूला ROR। व्हेन ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू अल्काइल अराइल ग्रुप देन इट इज सेड टू बी ईथर। यानी लिंकेज इसमें क्या है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। और ये जो ग्रुप्स हैं दोनों, ये अल्काइल भी हो सकते हैं और अराइल भी हो सकते हैं। अब देखें, सिमेट्रिक या सिंपल ईथर इज सेड टू बी इन विच टू अल्काइल ग्रुप्स आर सेम। यानी कि ऐसा ईथर जो है वो सिमेट्रिक होगा जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप है वो दोनों सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल सिमेट्रिकल केन है। इसी तरह से ऑक्सीजन सेंटर में है, यहाँ भी इथाइल ग्रुप है, तो ये भी सिमेट्रिकल केन है, डाइथाइल ईथर। अब फॉर एग्जांपल अगर एक साइड पर यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ मिथाइल हो और एक तरफ इथाइल हो तो वो अनसिमेट्रिक ईथर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए, जैसे ये है डाइफिनाइल ईथर, सिमेट्रिक ईथर। जो ईथर्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम लो होती है और ये नॉर्मली एज सॉल्वेंट जो है वो कम रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। जब टू फिनाइल रिंग्स हो ऑक्सीजन के बीच में तो हम इसे कहेंगे डाइफिनाइल ईथर। ये भी सिमेट्रिक ईथर है क्योंकि दोनों साइड पर जो है वो सेम फिनाइल ग्रुप है। और यहाँ पर देखें फिनाइल इथाइल ईथर, तो ये अनसिमेट्रिक होगा क्योंकि एक साइड पर मिथाइल ग्रुप है और एक साइड पर फिनाइल ग्रुप है। स्ट्रक्चर को जो है डिस्कस कर लेते हैं। इतना टाइम पढ़ने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जो है हाइब्रिडाइजेशन और जो सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर्स पे कमांड रखते होंगे, तो अगर नहीं तो आप जो है वो फर्स्ट ईयर की जो बेसिक्स हैं हाइब्रिडाइजेशन जो है उनको जो है थोड़ा डिस्कस करें, देखें। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन जो है मेनली कार्बन ऑक्सीजन से ही रिलेटेड है, तो वो sp2 sp3 sp इसी तरह से जो है हाइब्रिडाइजेशन उनमें इन्वॉल्व है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ईथर को जो है वो हम किस तरह से कंसिडर करते हैं कि इसे हम वाटर से भी कंपेयर कर लेते हैं, अल्कोहल से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। और इसमें जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में से 6 इलेक्ट्रॉन 6 ग्रुप का एलिमेंट है। देखिए 2 लोन पेयर्स होते हैं और उसमें 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो ये लोन पेयर रिपल्जन की वजह से जो है वो इसका एंगल जो है वो ये हाइड्रोजन का एंगल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो sp3 रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है, वो बेंट स्ट्रक्चर जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्कोहल वाटर को जो है अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, ये मिथेनॉल हमने बनाया। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे थोड़ी रिपल्जन जो है वो कम हो जाती है और एंगल थोड़ा सा जो है वो एनलार्ज हो जाता है, 108.5 है। इसी तरह से ईथर जो है वो उसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसकी जो हम दोनों साइड पर जो है अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो ये देखिए अब अप्रॉक्स जो है 109.5 एंगल था, तो वही तकरीबन 110.5 है। तो ईथर में क्या होता है कि ग्रेटर द बॉन्ड एंगल ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोकार्बन पार्ट, क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होते हैं दोनों, ये देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ग्रेटर द बॉन्ड एंगल, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है वो हमने कंपेयर किया कि 104 था, 108 हुआ, 110.5 हो गया। तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। किस वजह से हो रहा है कि बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है जो वो इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू रिपल्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट। ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच होते हैं उनके हाइड्रोकार्बन पार्ट की रिपल्जन की वजह से इसका जो एंगल है वो ग्रेटर होता जाता है। प्रिपरेशन में जो है वो प्रिपरेशन ऑफ ईथर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 प्रिपरेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बहुत इजी और सिंपल सी प्रिपरेशन है कि एक्सेस ऑफ ईथर व्हेन हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पे क्या इसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यहाँ है क्या है कि रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि इथेनॉल जो है वो ज़्यादा होगा, और यानी एक्सेस हम इसे कहेंगे। और यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ करेंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको ओपन करके इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया है ताकि आप इसे समझ सकें कि ये एक इथेनॉल है C2H5OH, और इसी का दूसरा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिखा है C2H5OH। डिहाइड्रेशन, ये देखें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अल्कोहल। ये वाटर H और OH वाटर रिमूव हो जाएगा अल्कोहल में से, यानी डिहाइड्रेट मीन्स रिमूव होगा वाटर अल्कोहल से। तो ये जो है इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर, तो यहाँ पर ये ईथर बनाएगा। ये देखिए H और OH वाटर यहाँ से रिमूव हो गया और ये C2H5O और C2H5 ये जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये डिहाइड्रेशन के बाद जो है ये बनाएगा आपका डाइथाइल ईथर। यानी इथेनॉल लेंगे हम तो डाइथाइल ईथर बनेगा, अगर मिथेनॉल लेंगे तो डाइमिथाइल ईथर। इस तरह से हमें
जो है ये इस तरह के अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से जो है वो हमें हमेशा सिमेट्रिक अल्कोहल मिलेंगे, क्योंकि दोनों जो ग्रुप हैं वो दोनों सेम है और वही जो है आपस में कंबाइन होके ईथर बनाएंगे। तो एक्सेस ऑफ अल्कोहल से हम या इथेनॉल से जो है वो हम डिहाइड्रेशन के बाद जो है वो उसमें ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड वन जो इसकी प्रिपरेशन है वो है आपकी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस जो है उसमें देखें कि जो है ये एक स्पेशल रिएक्शन है और स्पेशलिटी इस वजह से इसमें कि जो है ये रिएक्शन जो है वो SN1 SN2 की कैटेगरी में आता है। जो सब्स्टिट्यूटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो आपने जो है लास्ट अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में जो है वो काफ़ी डिटेल से पढ़े हैं। तो अगर आपको वहाँ पे इसमें कुछ कन्फ्यूजन है SN रिएक्शंस में, तो आप मेरी वो वाली जो अल्काइल हैलाइड के चैप्टर की वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इसमें इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस जो एक वेल नोन मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इन दिस मेथड अल्कोऑक्साइड आयन, ये अल्कोऑक्साइड आयन जो है वो हम इसे एक्ट करवाते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये अल्काइल हैलाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करता है। और रिएक्शन की जो टाइप होती है वो सब्स्टिट्यूटिव न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो SN1 SN2 जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पर अल्काइल हैलाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। ये न्यूक्लियोफाइल जनरेटर है हमारा, यानी कि अल्कोऑक्साइड जो सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ पर देखें अल्कोऑक्साइड आयन जो है वो सोडियम के साथ हम इसे यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो स्पेशल जो है हमने रिएजेंट यूज़ किया है सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ पर जो है ये इथाइल क्लोराइड हमने लिए। तो इथाइल क्लोराइड जो है अब देखें ये सोडियम क्लोराइड बनेगा और जो है ये C2H5 जो है इस O के साथ अटैच हो जाएगा और ये बनेगा ईथर। ये इस मेथड से हम जो अनसिमेट्रिक अल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बस यहाँ पे दोनों जो है अल्काइल ग्रुप सेम थे, तो अगर ये मिथाइल इथाइल या प्रोपाइल, अगर ये प्रोपाइल क्लोराइड या ब्यूटाइल क्लोराइड होता है या कुछ डिफरेंट, तो इस तरह से हम अनसिमेट्रिक अल्केन भी यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन जो है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ जो है परफॉर्म होता है, अगर पोलर सॉल्वेंट हो तो भी। तो इसमें रिएक्शन SN1 SN2 की कैटेगरी जो है हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा C2H5O, ये कार्बोनाइल, ये जो है कार्बन पॉजिटिव कार्बोनियम आयन पर अटैक करेगा, हैलाइड आयन वहाँ से रिमूव होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा। तो SN मैकेनिज्म से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अल्कोऑक्साइड आयन की प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं कि इथेनॉल को जो है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अल्कोहल जो है अगर ड्राई अल्कोहल है इसमें वाटर नहीं होगा, क्योंकि सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है बहुत थोड़ा सा ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन परफॉर्म करता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और हीट जनरेट होती है। तो ड्राई इथेनॉल हमने लेना है, सोडियम मेटल जो है वो उसको यहाँ पे जो है रिएक्ट करवाना है। तो ये हाइड्रोजन जो है, सोडियम जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो वो जो है यहाँ पर जो है वो क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को जो है वो रिमूव करके, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव होता है जो कि कम होता है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसको हम यहाँ से रिमूव करवा के जो है ये सोडियम इसको रिप्लेस कर देगा और सोडियम हाइड्रोजन की जगह पर जो है वो खुद बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ सोडियम इथॉक्साइड जो है वो प्रिपेयर होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने के बाद जो है इसको हम किसी भी अल्काइल हैलाइड जो हमारे अल्काइल ग्रुप में चाहिए ईथर बनाने के लिए जो दूसरा अल्काइल ग्रुप चाहिए वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम एक सिमेट्रिक भी और अनसिमेट्रिक दोनों अल्केन जो प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड वन इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड में देखें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इसकी अल्काइल है कि डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर जो है वो गैसेज, नॉर्मली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो लो मॉलिक्यूलर जो है कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, वो नॉर्मली गैसेज होते हैं। और जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वो लिक्विफाई, नॉन वोलेटाइल लिक्विड और फिर सॉलिड या वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर जो वो गैसेस होते हैं, जैसे 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 यहाँ पे हायर जो है वो मेंबर ऑफ अल्काइल इथाइल फैमिली जो बढ़ते जाते हैं इथाइल, तो ईथर जो है वो वोलेटाइल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वोलेटाइल लिक्विड जो है वो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इनका अगर कंपेयर करें इनके रेस्पेक्टिव अल्कोहल के साथ, तो जो है इसमें इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होते हैं, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू रेस्पेक्टिव ईथर जो है वो ज़्यादा होता है। ईथर में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल।
ईथर जो है वो मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं क्योंकि इनमें ऑक्सीजन तो है, प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो है नॉन पोलर पार्ट है और हाइड्रोकार्बन जितना नॉन पोलर पार्ट बढ़ते जाते हैं इतनी इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। तो मॉडरेटली सॉल्युबल किस वजह से होते हैं, ये कि जो पोलर सॉल्वेंट में वाटर में जो डिजॉल्व होते हैं क्योंकि यहाँ पे पोलर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। लेकिन जैसे जैसे इसमें अल्काइल ग्रुप की जो है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इंक्रीज़ होते जाता है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। केमिकल रिएक्टिविटी जो है जिसको डिस्कस कर लेते हैं कि लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और इसे हम जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो है किसके यूजेस आपकी बुक में जो है डू यू नो में गिवन है कि डाइथाइल ईथर हैज़ बीन यूज्ड एज एनेस्थीसिया इन 1846 में इसको जो है वो यूज़ किया गया था और उससे वहाँ से अब तक जो है इसको हम डाइथाइल ईथर को एज एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या करता है कि डाइमिथाइल ईथर जो है सप्रेस रेस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलेशन टू ब्रेन एंड प्रोड्यूस टेम्परेरी लोकल और जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि जो सेंसरी लिंक होता है ब्रेन का बॉडी के साथ उसको ये टेम्परेरीली जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता है जिससे बेहोशी तारी होती है और ये एज अ लोकल एनेस्थीसिया इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी को यहाँ पर देखें, जैसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है यानी अल्काइल ग्रुप कोई भी हों डिफरेंट हैं या सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक हों, तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन ऑक्सीजन कार्बन जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है और ये लो रिएक्टिविटी शो करता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल। तो रिलेटिव लो रिएक्टिविटी ऑफ ईथर मेक देम यूजफुल एज अ सॉल्वेंट एंड एनेस्थीसिया। तो इसी वजह से जो है इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लो रिएक्टिविटी होने की वजह से इनको जो है हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं या एनेस्थीसिया यूज़ कर सकते हैं क्योंकि रिएक्टिव कम रिएक्टिव होने की वजह से ही हम इनको एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट नॉर्मली ऐसे होते हैं जो इनर्ट होते हैं। अब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में जो ये लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं, इसका एक बेसिक सा करेक्टर है कि ऑक्सीजन जो है लॉन पेयर जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, यानी कि अगर हम इसको एसिडिफाई करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सोनियम आयन जो है वो यहाँ पर बनाती है और जिसका नेगेटिव पार्ट है वो इसके साथ स्टेबलाइज होने के लिए अटैच हो जाता है। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी जो है ये प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन पर अटैच हो जाता है और ऑक्सोनियम आयन प्रिपेयर करता है। ऑक्सोनियम सॉल्ट जो है वो एक स्टेबल एसिड होता है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो हम यूज़ करते हैं। अगर एसिड जो है यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है अगर हम इसको कंसनट्रेटेड यूज़ करते हैं तो ये स्टेबल सॉल्ट बनाते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये देखें इस तरह से हमने इसे कहा कि ये जो है जो पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन बना है इसके साथ इसका नेगेटिव जो है पार्ट अटैच है। इसी तरह से जो ऑक्सोनियम आयन पॉजिटिव बना है इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये नेगेटिव पार्ट इसके साथ अटैच है, तो ये कीटाइन आयन है तो ये सॉल्ट बना रहे हैं। तो अगर हमने इसे डाइल्यूट कर देते हैं तो ये दोबारा से जो है वो डाइल्यूट करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है और रिफॉर्म करता है ईथर दोबारा से, क्योंकि जो वाटर यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं अगर डाइल्यूशन है तो डाइल्यूशन में वाटर यूज़ होता है और वाटर जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन ईथर। यूजेस ऑफ सॉल्वेंट जो है यूजेस ऑफ ईथर देख लेते हैं। एक हमने भी डिस्कस की थी बात की एनेस्थीसिया हमसे यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट जो है वो क्योंकि इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव लेस रिएक्टिव है, तो इस दोनों जो है प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इसको जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो जितने भी नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे वैक्स है, गम है, रेजिन वगैरह है, ऑयल ये चीज़ें हैं, तो इनको हम डिज़ोल्व करने के लिए एज अ सॉल्वेंट हमसे यूज़ करते हैं। वर्ड्स रिएक्शन जो है वर्ड्स रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड का सोडियम मेटल के साथ होता है और वहाँ पर जो है वो हायर अल्केन प्रोड्यूस होते हैं। डाइमर जैसे बनता है, जैसे मिथाइल क्लोराइड को अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो इथेन प्रोड्यूस होगा, अगर इथाइल क्लोराइड लेंगे तो ब्यूटेन प्रोड्यूस होगा। तो वर्ड्स रिएक्शन में हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इसी तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है या इसी जिस जनरली हम इसे कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या RMGX जनरली कहते हैं। ये पिछले चैप्टर में आपने इसे डिटेल से पढ़ा है, अगर प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियोज़ हैं इस पर, आप उससे यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एज ए सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं और जो डाइथाइल ईथर है वो एज ए लोकल एनेस्थीसिया जो है वो हम इससे ये पॉइंट मैंने भी डिस्कस किया कि इसको हमने एज ए लोकल एनेस्थीसिया जो है वो यूज़ करते हैं। 1846 से जो है वो उसको हम यूज़ कर रहे हैं।
और ये काम क्या करता है कि इट सप्रेस रिस्पॉन्स टू सेंसरी स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन एंड प्रोड्यूस अ टेम्परेरी एनेस्थीसिया। तो लोकल जो है एनेस्थीसिया हम इसको यूज़ करते हैं थोड़ा टाइम के लिए। ये क्या करता है कि जो लोकल यानी कि जो ब्रेन का कनेक्शन होता है बॉडी के साथ वो उसको सप्रेस कर देता है और बेहोशी तारी हो जाती है। तो ये एक आज का छोटा सा टॉपिक था जो लास्ट में चैप्टर हमने जो है डिस्कस किया। तो ये चैप्टर 7 जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव या MCQ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। आई होप इतनी जो वीडियो है आपके लिए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।